अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ 2 हफ्तों की इकट्ठी रिसर्चेस लेकर। कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर हम लोग ये वाली वीडियो 2 हफ्तों पर मबनी होगी, मतलब ये 5 जनवरी से शुरू होकर 18 जनवरी तक चलेगी। और इन 14 दिनों में मेजर इवेंट्स है, आपकी लव लाइफ का, आपकी नेचर का। चांद ग्रहण भी होने वाला है, मरकरी भी अपना हाउस बदलेगा एंड यूरेनस भी डायरेक्ट होने वाला। इतनी खबरें हैं मेरे पास, सब तफसील बयान करता हूँ। सबसे पहले आपको जो खबर मिलेगी वो 10 जनवरी को चांद ग्रहण होगा। रात 10 बजकर तकरीबन 9 मिनट पर पाकिस्तान में कराची में ये स्टार्ट होगा। कराची के टाइम से मैं बता रहा हूँ, बाकी अपने इलाकाई टाइम को मद्देनज़र रखें। 10 बजकर 9 मिनट पर एंड 4 घंटे के दौरानिए का है, सो तकरीबन 2 बजे, सवा 2 बजे तक चलेगा। 10 तारीख और 11 तारीख की दरमियानी रात को। और आपके यहाँ ये ग्रहण आपके 3rd हाउस में होने जा रहा है। 3rd हाउस हाउस ऑफ अजीज़ो अकारब एंड ये पोजीशन ऑफ मून थोड़ी सी नेगेटिव है। सो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अरेंज मैरिज पेयर्स में, जो अरेंज मैरिज पेयर हैं, उनमें थोड़ी कशीदगी पाई जाए। कुछ रिलेशनशिप, अरेंज मैरिज रिलेशनशिप में कुछ डिले आ जाए, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट अगर कमिटमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आप लोगों ने सोल एक्सचेंजेस या हाई लेवल ऑफ योर विल एंड स्किल्स रखी हुई हैं, इरादों की ताकत और सलाहियतें मजबूत हैं, तो फिर इशू नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद ग्रहण रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग ज़रूर होता है। दिस इज़ अ प्रोफेशनल स्टेटमेंट एज एज एस्ट्रोलॉजर। बाकी इसके बज़ाहिर कोई प्रूव्स नज़र नहीं आते, बट फीडबैक हम जब लोगों से पूछते हैं कि ग्रहण के दिनों में आपने शादी की थी तो कैसा रहा, तो उनका फीडबैक कोई अच्छा नहीं आता। सो दिस इज़ ऑब्जर्वेशन, इसलिए मैं ये आपसे शेयर कर रहा हूँ। और ये एक किसी पेयर से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन नहीं है, कई 100 पेयर्स को इस मामले में मैंने अपने पिछले 17 साल कैरियर में चेक किया है। सो उस बिहाफ पर बोल रहा हूँ। दूसरा बहुत मेजर इवेंट आएगा 14 तारीख को। 14 तारीख को वीनस आपके 10th हाउस से निकल, वो वहाँ भी अच्छा था और आपका रूलिंग प्लैनेट है, आपके कैरियर को सपोर्ट कर रहा था। आपके अंदर आर्ट एबिलिटीज़, आपका लव सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो रहा था, बट अब वो उससे भी ज़्यादा अच्छा 11th हाउस में मैक्सिमम रिजल्ट्स देगा टॉरियंस आपके लिए। एंड वीनस इज़ अ पावरफुल फ्यूल। वीनस प्रोड्यूस पावरफुल फ्यूल टूवर्ड योर नेचर। फितरत की तमाम वो गमगीन यादें जो 2019 में आपके साथ चिपक गई थी या फिर आपके मूड्स का हिस्सा बन गई थी। कोई इवेंट आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो गया था कि गम दूर नहीं हो पा रहा था, या दूर होता भी था तो बार बार आपकी ज़िंदगी में उलझाव की वजह बनता था, वो सेटल डाउन हो जाएगा। दोस्तियाँ हायर लेवल्स पर आएंगी एंड इट इज़ वेरी पॉसिबल कि दोस्तियाँ लाइफ पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाए, अगर कोई उम्मीदवार है तो इस तरह का। एंड वीनस इज़ योर प्लेजर्स, वीनस इज़ योर सैरो सियाहत, वीनस इज़ योर आर्ट, वीनस इज़ योर टेस्ट, वीनस इज़ योर आइडियाज़। ये सब पॉजिटिव। एंड सबसे मज़े की बात जो अभी मैंने बीच में संभाल के रख ली, यूरेनस नाम का एक प्लैनेट, द बिग प्लैनेट, 7 साल तक के लिए अब आपके पहले ही घर में है। आया था 2019 में अप्रैल में था, फिर उसके फ़ौरन बाद ही रेट्रोग्रेड हो गया था। एंड उस रेट्रोग्रेशन की वजह से एक लंबा पीरियड इसने आपके लिए कोई अफादियत पैदा नहीं की। बट नाउ आई हैव गुड न्यूज़। 12 तारीख को यूरेनस आपके 1st हाउस में डायरेक्ट हो जाएगा एंड यू फील न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ सम बिग सक्सेसेस। पर्सनैलिटी वाले हाउस में, नेचर वाले हाउस में अगर यूरेनस आया 84 साल बाद है, आज से पहले कभी आपने एंजॉय नहीं किया। फर्स्ट टाइम एवर इन योर लाइफ। जो लोग 84 साल से कम उम्र के हैं उन्हें कभी नहीं मिला ये पहले घर में। और दूसरी खबर, ये आखिरी दफ़ा ही मिला, 7 साल मिलेगा और उसके बाद 84 साल तक नहीं आएगा। तो दैट मीन्स 1st हाउस में जो कुछ भी इसने ट्यूनिंग देनी है वो इन्हीं 7 सालों में देनी है, और उसके लिए ये वाला टाइम 2020 का ये टाइम अब डायरेक्ट ही गुजरेगा। इट इज़ अ साइन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इट इज़ अ साइन ऑफ सम पॉजिटिव फ्यूल। आपके गम, उदासी और नेगेटिविटीज़ को दूर करने के लिए ये बहुत उम्दा है।
अगर कोई टॉरियन टैलेंट रखता है, अगर किसी टॉरियन के पास प्लान्स हैं, अगर किसी टॉरियन के पास मिशंस हैं, अगर किसी टॉरियन के पास सोल एबिलिटीज़ हैं, अंदरूनी ताकतें, तो ये यूरेनस उसे बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चाहे सैटर्न की पोजीशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव, यूरेनस इतना ताकतवर है कि वो पोजीशन ऑफ फर्स्ट हाउस में आपको खूब एबिलिटीज़ एंड रिवॉर्ड दे सकता है। ये सिस्टम है अल्लाह ताला की तरफ से, ये भी अल्लाह की एक मखलूक है जिसके ज़िम्मे अल्लाह ने कुछ काम तो लगाया होगा, और उस जो काम अल्लाह ने उसके ज़िम्मे लगाया है, हमने कोशिश की है कि ढूंढें वो वाली मखलूक, ये यूरेनस, ये ऑब्जेक्ट ज़िंदगी में क्या करता है। और जो बातें मैंने यूरेनस से रिलेटेड आपको बताई हैं, ये तजर्बात पर मबनी है। अब अगली खबर 16 तारीख को मिलेगी। मरकरी आपके यहाँ 9th हाउस से निकल जाएगा। 9th हाउस में स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा था, 9th हाउस में हायर एजुकेशन वालों के लिए बहुत अच्छा था, 9th हाउस में क्रिएटिव टॉरियंस के लिए बहुत अच्छा था, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा था, फैशन डिज़ाइनर्स के लिए बहुत अच्छा था। अब बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर 9th हाउस में स्टूडेंट्स ने कुछ अपने डिग्रीज़, कुछ अपने डिप्लोमास पूरे कर लिए हैं, तो वो कैरियर की तरफ बहुत पॉजिटिवली चले जाएंगे। एंड मरकरी की ये पोजीशन पब्लिक इमेज भी बहुत अच्छा कर देगी। कैरियर में तमाम वो टॉरियंस 16 तारीख से फिट एंड सेटल होने लग जाएंगे, जिन्हें हर वक्त जॉब थ्रेट्स रहते थे, वो सेटल हो जाएंगे और लोग उनकी कारकर्दगी को सराहने लगेंगे। एंड नई जॉब का हसूल आपकी माइंड एबिलिटीज़ के एवज़ आसान हो जाएगा। ये किस्मत का प्लैनेट नहीं है, किस्मतन कुछ नहीं मिलने वाला। ये एबिलिटीज़ को इस लेवल पर फ्लरिश कर देगा, इस लेवल पर ग्रोथ ला देगा, कम्युनिकेशन को इस लेवल पर ला देगा कि जहां आप अपना एजेंडा, इंटरव्यू या कोई कम्युनिकेशन कर रहे होंगे तो कामयाबी से हमकिनार होंगे। ये मरकरी से होगा। वीनस से आपकी नेचर और लव लाइफ आ गई, यूरेनस से आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ गई, ग्रहण से थोड़ी ट्रबल्स हैं। सो मिक्सचर है, लेकिन ये है इवेंटफुल 2 वीक्स जो है इवेंटफुल। 5 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख एंड फिर 12 तारीख को यूरेनस डायरेक्ट होगा, 16 तारीख को मरकरी नेक्स्ट हाउस में जाएगा। एंड फिर एक मेरे पास खबर है, वो 20 तारीख को, वो जब अगली वीडियो में मैं आपके पास आऊँगा तो वो फिर खबर सूरज की तब्दीली की सूरत में वो अगले हाउस में जाएगा। आपके लिए अच्छा है कि बुरा, वो फिर अगली वीडियो में तफसील से बयान करूँगा। थोड़ा सा सम अप करता हूँ और फिर रेमेडीज़ की तरफ आते हैं। टॉरियंस, अगर कुछ भी करना है तो दिस इज़ राइट टाइम। इवन रिलेशनशिप, जॉब का हसूल, अपनी वर्थ ही शो करना है कि आप हो क्या, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि अपनी बातों से, अपनी एबिलिटीज से, अपनी परफॉर्मेंसेस से ये बात शो कर दीजिए। पिछले हफ्तों से टॉरियंस को मैं कंप्लेनिंग देख रहा हूँ, बट दिस इज़ द राइट टाइम कि वो अपनी कंप्लेंट्स को सबसे पहले ख़त्म करें। पहले ज़ाती नौइयत की कमज़ोरियाँ दूर करें। ज़ाती नौइयत की कमज़ोरियाँ दूर करने के लिए मेरे पास बहुत उम्दा साइंस का और मज़हब का कम्बिनेशन है, जिससे मैं टॉरियंस को टैकल करता आ रहा हूँ। एक तो सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत बहुत आइडियल है तमाम ऐसे टॉरियंस के लिए जो मायूसी की तरफ जा रहे हैं, जो एंग्जाइटी की तरफ जा रहे हैं, जो रिस्पेक्टलेसनेस की तरफ जा रहे हैं, जो जिन पर तोहमतें लग गई हों, लोग जिनकी कदर ना कर रहे हो, वो सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़े। और जो एस्टैब्लिश्ड टॉरियंस हैं, सीईओज़ हैं, एक्टर्स हैं, क्रिएटिव पर्सनालिटीज़ हैं, आर्टिस्टिक एबिलिटी उनमें ज़्यादा है, वो सूरह शम्स पढ़े। तो जो लोग अब बहुत डंप हो गए हैं, बहुत नीचे लाइफ में चलेंगे, वो सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत। और जो एस्टैब्लिश हैं और आगे ग्रो करना चाहते हैं, बैंकर्स हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। यूरेनस की फर्स्ट हाउस की पोजीशन बैंकर टॉरियंस के लिए बहुत अच्छी है। स्टॉक एक्सचेंज में जिनमें अकाउंट्स का काम हो, बारीकी का काम हो, बहुत अच्छे, आपके लिए बहुत उम्दा रहेगी। 10th हाउस में जिनका दिमाग ही उनका कैरियर हो, माइंड एबिलिटीज़ जिनका कैरियर हो, उनके लिए ये पोजीशन बहुत उम्दा है। एंड रही सही कसर, वो जो मैंने साइंटिफिक रेमेडी आपको बताई, एमरल्ड आइडियल है। रूबी इज़ अ सेकंड टाइप ऑफ स्टोन जो आपको भरपूर सपोर्ट करेगा। सूरह शम्स फॉर एस्टैब्लिश्ड टॉरियंस एंड सूरह यासीन फॉर ग्रोइंग टॉरियंस जो अभी बेस बनाना चाहते हैं। एंड माइंड को फ्रेश रखने की भरपूर कोशिश करिए टॉरियंस, जितनी जल्दी हो सकता है उस खराबी से निकल आइए। यू नो, क्रिएटिविटी पीस मांगती है, इत्मीनान मांगती है। अगर आप उलझे हुए टॉरियंस हैं
तो ये पोजीशन कुछ ही दिनों के लिए आपके पास आई है। ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं जितने मैंने आपको बयान किए, मरकरी, वीनस एंड सन एंड ग्रहण, ये सब शॉर्ट टर्म है। इन सब शॉर्ट टर्म में आप सुलझते सुलझते ही, आप स्टैब्लिश होते होते ही अगर महीनों लगा देंगे तो ये पीरियड तो गुजर जाएगा। तो डू समथिंग स्पेशल, समथिंग फास्ट, समथिंग अफेक्टिव एंड विद सम बिग विजन। जर्नल कॉन्सेप्ट में परफॉर्म ना करिए। 2020 का आगाज़ है, अगर कुछ अचीवमेंट शुरू में ही हो गई तो हिम्मत बहुत आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। ये सब एबिलिटीज़ आपके साथ है। ये ओवरव्यू था टॉरियंस जो मैंने अगले 2 हफ्तों के लिए आपके लिए बयान कर दिया। नई वीडियो जब आएगी तो उस वक्त 2 चेंजेस आ रही होंगी। एक सन अपना हाउस बदल रहा होगा और एक मून नया प्रोड्यूस होगा। आपके किस हाउस में होगा वो मैं बयान कर दूंगा। ग्रहण की वीडियो भी मैंने, इन्फॉर्मेशन भी मैंने इसी वीडियो में दे दी, मरकरी के हाउस बदलने की भी और वीनस के हाउस बदलने की भी और यूरेनस के डायरेक्ट होने की। उम्मीद है कि इस इन्फॉर्मेशन से आप अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन डिसीजंस लेंगे, कामयाब होंगे, इज़्ज़त पाएंगे और अपनी ज़िम्मेदारियां भरपूर अंदाज से निभाएंगे। और जब इस इन्फॉर्मेशन के इवज़ आप ये सब कुछ कर पा रहे हो, उस वक़्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मैं कई दफ़ा एडमिट कर चुका हूँ टॉरियंस। आपकी दुआएं ना सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए भी सबसे कीमती सरमाया। और अपनी सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत भी दिखाते रहिएगा। आपकी वो मोहब्बत हमारी करेज है। हर दफ़ा जब मैं रिसर्च करने बैठता हूँ, हर दफ़ा जब हम ये वीडियो बनाते हैं और मेरी टीम पूरे एफर्ट्स कर रही होती, उस वक़्त आपकी वो दी हुई हिम्मत, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे काम आ रही होती है। वो आपकी मोहब्बत हमें लगती है, ऐसा लगता है कि कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है, हमें उसके लिए ये काम करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप मेरी कम बात को ज़्यादा समझेंगे। 2 हफ्तों के बाद दोबारा मुलाकात होगी। कोशिश करूँगा आपकी ज़िंदगी में टाइम साइंसेस की मज़ीद मालूमात आपको दे सकूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।